हेलो एवरीवन, कल आपका CSAS पोर्टल लॉन्च होने वाला है। CSAS जो पोर्टल है वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेपरेट काउंसलिंग पोर्टल है। अगर आपको ये गलतफहमी है कि आपने CUET का फॉर्म फिल कर दिया है, उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना है, तो ये गलतफहमी है आपकी। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, उसके लिए आपको सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म है वो आपका CSAS कहलाता है, ठीक है ना। अब CSAS कैसा होता है, क्या इसके प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। पर ये बात क्लियर रखना, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं यू हैव टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। चलिए CSAS की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो CSAS है उसका मतलब है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपका किसी भी कोर्स और कॉलेज के लिए कॉमन पोर्टल है, सेपरेट पोर्टल नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ये, ठीक है ना। NTA का जो रोल रहता है वो आपको सिर्फ रिजल्ट देने तक रहता है, उसके बाद पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो रहता है वो DU के इसी पोर्टल पे होगा, CSAS पोर्टल पे। इसके बाद NTA का कोई रोल नहीं है। NTA का जो रोल है सिर्फ आपको रिजल्ट अनाउंस करना है कि आपका रिजल्ट क्या रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जो फॉलो होगा वो CSAS पोर्टल पे ही होगा, ठीक है, जो कल टेंटेटिवली स्टार्ट होने वाला है 14 जून को। हो सकता है डिले भी हो जाए ये, क्योंकि आपका CUET का एग्जाम डेट भी डिले होती जा रही है, पर जैसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो कल लॉन्च होने वाला है। एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET 2023। जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका एडमिशन होगा DU में, वो आपका सिर्फ और सिर्फ CUET के बेसिस पे होगा। 12th की परसेंटेज का कोई रोल नहीं होगा। अभी भी आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि 12th की परसेंटेज के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। जो इस साल 12th में आए हैं उन्हें ऐसा लगता है, पर आप अपने जूनियर्स, फ्रेंड्स, जो सिबलिंग्स हैं, सबको बता दीजिए कि CUET एग्जाम ही है जो DU में एडमिशन होगा, इसके अलावा कोई सी और प्रोसेस से नहीं होगा। हाँ, एक पर्टिकुलर केस रहता है जब आपकी 12th की परसेंटेज की इंपॉर्टेंस रहती है, और वो बहुत ही यूनिक केस है। वो कब है, जब किसी दो स्टूडेंट के जो स्कोर हैं वो एकदम सेम आते हैं। अगर किसी दो स्टूडेंट के स्कोर जो है वो सेम आते हैं और वो किसी कॉलेज और कोर्स के लिए भी सेम अप्लाई करते हैं, मतलब कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन भी सेम रहना चाहिए और उनका CUET का स्कोर भी सेम रहना चाहिए, तब उसी केस में जो है आपका 12th के परसेंटेज की वेटेज रहेगी और जिसका स्कोर ज़्यादा होगा 12th में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा 12th की परसेंटेज का कोई भी रोल नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG एडमिशन्स के लिए, ठीक है ना। इसकी 3 फेजेज होती हैं। फर्स्ट फेज विल बी अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। सेकेंड इज आप अपनी प्रेफरेंस शीट भरते हैं, कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन फिल करते हैं। और तीसरा अलोकेशन कम एडमिशन, तब वो कॉलेज में आपको अलोकेट हो जाता है, वो पर्टिकुलर कोर्स मिल जाता है और आप उसमें एडमिशन लेते हैं। ये बेसिक प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेप्स होंगे। टाइम टू टाइम आपकी प्रेफरेंस शीट भरने का, प्रेफरेंस शीट चेंज करने का ऑप्शन आएगा, फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा, अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। जो भी टाइम टू टाइम ऑप्शन आएंगे वो आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल, जो आपके डिटेल्स हैं 10th के और 12th के सर्टिफिकेट में वो मैच होनी चाहिए CUET में जो आपने फिल किया है और अब आप जो फिल करने वाले हैं। इन तीनों का जो है कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आई रिपीट, 10th की और 12th की जो आपकी मार्कशीट है उनकी डिटेल्स मस्ट बी मैचिंग विद द CUET में जो आपने अपलोड की हैं, मस्ट बी मैचिंग विद द CSAS पोर्टल की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इसके बाद 31 मार्च के बाद रेडी होना चाहिए, तब वो एप्लीकेबल होगा। ECA स्पोर्ट्स कोटा, इन पर्टिकुलर कोटा में क्या रहता है उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ECA इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स कोटा, तो इनके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रेडी होने चाहिए अगर आप इस कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने चाहिए। सो बेसिकली यही रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, और बेसिक जो है पोर्टल यही रिक्वायरमेंट है। एक बार हम उस पोर्टल पर नजर डालते हैं जो CSAS पोर्टल लास्ट ईयर का था, 2022 का। तो यहां पे हम देखते हैं ये जो आपका पोर्टल है CSAS पोर्टल, ये लास्ट ईयर का था। ये बेसिक इसका इंटरफेस है, ठीक है ना। यहां पे गिवन है द कॉमन सीट allocation system 2020 of the University is divided into 3 phases. Applying to the University of Delhi, पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिटेल रिक्वायरमेंट होती है, आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड और एक कैप्चा, इसको आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन
कर सकते हैं। फिलिंग दी प्रेफरेंस शीट फॉर द प्रोग्राम्स, जो आपको प्रेफरेंस शीट बताई है, पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन है वो आप भर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने कॉम्बिनेशन आप भरना चाहते हैं, जितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, आप वो सारे कॉलेज और कोर्सेज के भर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस का ध्यान रखना है, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है वो सबसे पहले आएगी, जो सेकंड प्रायोरिटी है उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरह से। इसमें आपके पास रैंडम फिलिंग नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सोची समझी और व्हाट एवर यू वांट उसके अकॉर्डिंग ही भरनी चाहिए, रैंडम नहीं भरना चाहिए इसको। अलोकेशन कम एडमिशन, आपको पर्टिकुलर कॉलेज में वो कोर्स अलाउट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसकी पर्टिकुलर जो फीस रहती है वो मैंने आपको बताई थी, क्या क्या फीस रहती है। ये लास्ट ईयर की थी बेसिकली, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस थी इन पर्टिकुलर कैटेगरीज की, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एनसीएल, इन ईडब्ल्यूएस की, वो 250 रुपीज़ थी और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी 100 रुपीज़ थी। इसमें कोटा मैंने बताया था आपको, ईसीएन स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा। सुपर न्यूमरी कोटा क्या होता है, एक बार सीएसएस पोर्टल लॉन्च हो जाए फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सुपर न्यूमरी क्या होता है और इसमें कौन कौन से कोटाज होते हैं, कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोटाज लगते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आपको नाम सुना होगा आपने जीसस एंड मैरी कॉलेज, वहाँ पे कोटा होता है। सेंट जेवियर्स वहाँ भी है। सिमिलरली यहाँ पे सॉरी सेंट जेवियर नहीं, स्टीफन्स, ठीक है ना। अगर आप देखो, जैसे आपको नाम सुना होगा हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज ऐसा लगता है कि हिंदू कोटा होगा, पर ऐसा नहीं होता। सिख माइनॉरिटी का कोटा होता है वहाँ पे, क्रिश्चियन का भी कोटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पर कोई भी हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग कर रहा है, मुस्लिम से बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे कोटा एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुपर न्यूमरी कोटा क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कॉलेज को सीट्स अलॉकेट होती हैं, अगर वो उससे ज़्यादा सीट लेता है तो वो सुपर न्यूमरी कोटा के अंडर में आती हैं। एनीवेज वो कोटा के बारे में एक बार बात करेंगे, पहले कल जो बेसिक चीज़ है वो है सीएस पोर्टल लॉन्च हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। तो आपने ये देखा कि ये जो पोर्टल था आपका, ये बेसिकली सीएस पोर्टल का इंटरफेस था जो कि लास्ट ईयर था, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एनीवेज बहुत सारी डिटेल्स, जो मैक्सिमम डिटेल्स है वो एक बार लॉन्च होने के बाद ही आपको बताई जाएगी स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है। आईपीयू का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। आईपीयू अपने प्रोसेस को बहुत जल्दी फिनिश करने के चक्कर में है ताकि जब तक सीयूटी का रिजल्ट आए वो एडमिशन ले ले। हालांकि जो फीस पे करेंगे आप आईपीयू में अपनी सीट ब्लॉक करने के लिए वो रिफंडेबल होती है, पर एक बार तो वो चाहते हैं कि एडमिशन एक बार स्टूडेंट ले ले। उसका भी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कैसे रहेगा, वो भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले लेके आए हैं। आईपीयू के लिए आप इतनी जल्दी ना करें, थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी भी प्रेफरेंस भरनी होती है, पर उसके मेजरली 4 या 5 कॉलेज ही हैं किसी भी कोर्स में, स्पेशली बीकॉम बीबीए कोर्सेज में, जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वो कॉलेज कौन कौन से होंगे एक बार काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो जब आएगा तो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट है आपको, डेफिनेटली यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।